में उपचयन और अपचयन। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन, उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के जुड़ने के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु आर्द्रता यानी कि नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संक्षारित हो जाता है। संक्षारित मतलब कमजोर होने लग जाता है जब इन सब चीजों के आर्द्रता, वायु और पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है। इसे हम जंग लगना भी कह सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। लोहा जब होता है वो पानी, इस पर पानी लगता रहे या हवा इससे टकराती रहे तो ये क्या होने, इस पे जंग लगने लगता है। काला लोहा जो होता है उसकी परत पर लाल लाल सा पाउडर बनने लग जाता है जो कि जंग होता है इसमें। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना भी संक्षारण का ही उदाहरण है। इसी तरह चांदी पर काली परत बनना, ये भी एक संक्षारण का ही उदाहरण है। तांबे पर हरी परत बनना। तांबे के बर्तन होते हैं, कुछ दिनों बाद अगर वो ऐसे ही रखे रहते हैं तो उनपे काली परत, हरी परत बनने लग जाती है, तो वो होता है तांबे का संक्षारण, यानी तांबे पर जंग लगना। और जो संक्षारण होता है इसके कारण धातु जो है वो कमजोर हो जाता है, और संक्षारण से बचने के लिए कोई भी धातु है उस पर हमें करना पड़ता है पेंट। ठीक है, पेंट किया जाता है संक्षारण से किसी भी धातु को बचाने के लिए। तो आपके घर में जो भी लोहे की वस्तुएं होंगी, गेट या फिर जो भी है, उस पर पेंट किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव है विक्रगंधिता। विक्रगंधिता क्या होता है? वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, जो भी हमारा खाना होता है जिसमें वसा हो या फिर तेल से बना हुआ खाना जो होता है, वो वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। उपचयित होने का मतलब क्या होगा? वायु से वो अभिक्रिया कर लेता है लंबे समय तक। जब वायु के संपर्क में रहेगा तो वो वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उपचयित यानी कि ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जब लंबे समय तक खाना रखा रहता है उसका स्वाद बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, और उसमें से गंध यानी कि बदबू आने लग जाती है, खाने लायक नहीं रहता है वो। ठीक है, और विक्रगंधिता से बचने के लिए क्या किया जाता है? जैसे चिप्स पैकेट्स आते हैं, चिप्स जो होते हैं तेल में तले हुए होते हैं, तो चिप्स पैकेट जो होते हैं उसमें बहुत समय तक वो रहते हैं पैकेट्स में, तो वो उपचयित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पैकेट्स जो होते हैं, चिप्स के पैकेट्स, उसमें गैस डाली जाती है जिसके कारण वो फूले रहते हैं। उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वो उपचयित होने से बचाती है किसी भी खाद्य सामग्री को। एक तरीका तो है नाइट्रोजन गैस पैकेट्स में हम डाल के उपचयित होने से, विक्रगंधिता होने से हम बचा सकते हैं अपने खाने को। दूसरा तरीका है उसे ठंडा कर देंगे। ठीक है, फ्रिज में अगर हम रख देंगे, फ्रिज में कोई भी खाना हम रखेंगे तो उससे विक्रगंधिता धीमी हो जाती है। ठीक है, दुगना समय लगता है उसे फिर